अभी सिर्फ मोहब्बत की दुकान ही चाहिए। कौन खोल रहा है मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत की खोले, राहुल जी खोल रहे हैं ना अभी। और एक नारा दूंगी, भारत जोड़ो यात्रा है और ये ईवीएम फोड़ो यात्रा भी रहनी चाहिए। सरकार बोलती है 10 साल से बोलते हैं कि हम 10 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक आपने देखा है रोजगार तो किसी को मिला नहीं है। सबसे पहले ये मेडिटेशन हटाना चाहिए। हमारे देश का ये कि सत्य में जयते, वो सत्य ही दबाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के किसान यहाँ का इस देश का दुश्मन है, इस तरह किसान के ऊपर हमला किया जाता है, इसके तरफ किसान के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है। बीजेपी एक ही काम करते है, दंगे भड़काने का काम करती है, खाली जाति के धर्म के नाम से। ये जो सरकार काम कर रही है पूरी संविधान के विरोधी काम कर रही है, संविधान को पूरी तरह पाँव में नीचे लेके तुड़ाने के काम कर रही है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी क्षेत्र में है, आपके किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? ये तो नासिकर के लिए बहुत ही सराहनीय बात है कि आज राहुल गांधी हमारे नासिक में पधारे हैं। पूरे नासिक की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है जो यात्रा है इसका असर देख रहे हैं? देख तो रहा है, आप भी देख रहे हो, पूरी जनता उनके पीछे है आज और उनका समर्थन जारी है। क्या माना जाए 2024 में भी बदलाव के रूप में देख रहे हैं? बदलाव तो राहुल गांधी ही आएंगे। पूरा देश सब बातों से परेशान है, इसलिए हम राह देख रहे हैं, राहुल गांधी आएगा। क्यों परेशान? पूरे जोर हर प्रकार की कैसा विकास, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतनी सारी बातें। पेंशन फेडरेशन की मांग है। 12 साल दिल्ली में जाते भी हमको उन्होंने पेंशन बढ़ाई नहीं। हम बोलते हैं खाली कि तुम्हारी राह सही है, हम ही बढ़ा देंगे, लेकिन 12 साल हो गए अभी तक पेंशन बढ़ाई नहीं। जो वृद्ध लोग है, गवर्नमेंट के जो पूरी योजना है, आज की जो विद्यमान सरकार है, गरीबों के लिए जो काम करना चाहिए, और जो सरकारी स्कूल है वो भी अभी बंद हो रहे हैं, तो गरीब के बच्चे कहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे? गरीब की बात तो भाजपा भी लगातार कर रही है। गरीब नहीं, कुछ नहीं होता है। हम जो गरीब का नारा जो दिया था पहले हमारे मोहब्बत की दुकान खोलने बाकी जी, अभी सिर्फ मोहब्बत की दुकान ही चाहिए। कौन खोल रहा है मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत की खोले, राहुल जी खोल रहे हैं ना अभी। 4000 किलोमीटर का जो नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला? नफरत सत्ताधारी। और एक नारा दूंगी, भारत जोड़ो यात्रा है और ये ईवीएम फोड़ो यात्रा भी रहनी चाहिए। ईवीएम फोड़ो क्योंकि बंद करना चाहिए। बैलेट पेपर पे जो है, बैलेट पेपर पे जो मतदान होना चाहिए और वो होना ही चाहिए। ये आज की गरज है, क्योंकि बैलेट पेपर का मतदान जो होता है वो ओरिजिनल होता है और वो सही होता है। और हमारे भारत के संविधान में जो वो प्रक्रिया है कि वो ईवीएम जो मतदान है वो बैलेट पेपर पे ही लेना चाहिए। और हम लोग वकील हैं, तो वकील के हिसाब से वकील है, लेकिन भाजपा तो कहती है कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, सबको न्याय। सिर्फ सेक्शन बदलने से कुछ नहीं होता है। सेक्शन नंबर से इधर उधर है। हम लोग बदलाव चाहते हैं, सब बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या है, वकीलों के लिए भी कुछ सुविधा नहीं है। ना वकीलों को पेंशन मिलती है, ना वकीलों को कोई ये वकील से जो प्रोटेक्शन नहीं है। वकीलों का प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू होना ही चाहिए। आज सरेआम वकीलों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वकीलों के ऊपर लोग अटैक करते हैं, हमला होते हैं। नासिक में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में रोज के उदाहरण है। तो मैं पूरे वकील संगठन नासिक बार एसोसिएशन और पूरे नासिक के कोर्ट के राहुल गांधी से क्या चाहते हैं? राहुल गांधी से चाहते हैं कि वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और वकीलों के जो भी अधिकार एक सामान्य सिटीजन के हिसाब से वो सब मिलने चाहिए। जैसे कि हमको पेंशन चाहिए, और ये जो है बाकी का जो हमको तो लोन लेने की भी लोग परमिशन नहीं देते। ये भी बहुत सारी हमको ये हमारी पीड़ित यहाँ दिक्कत है। और फिर क्या है, वकीलों के लिए सिर्फ अच्छे से जो माहौल होता है वो भी होना चाहते हैं चाहिए। आप 2024 में? 2024 में हम ये चाहते हैं जो कि धर्म की जो सरकार है, जो जाति की सरकार है, जो लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे गुमराह बनाने की जो काम कर रही है, जिस तरह से जो मेन प्रश्न है यहाँ पे सरकार बोलती है 10 साल से बोलते हैं कि हम 10 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक आपने देखा है रोजगार तो किसी को मिला नहीं है, रोजगार की संख्या डबल में बढ़ी है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि किसानों का जिस तरह से आंदोलन चालू है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के किसान यहाँ का इस देश का दुश्मन है, इस तरह किसान के ऊपर हमला किया जाता है, इसके तरफ किसान के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है। ये जो सरकार काम कर रही है पूरी संविधान के विरोधी काम कर रही है, संविधान को पूरी तरह पाँव में नीचे लेके तुड़ाने के काम कर रही है। जिस तरह से अभी 3 कायदे जिन्होंने पास किया है, जो कायदे में किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, सब पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा उसमें पावर दे दिए गए हैं। आगे आने वाले काल में जिस तरह से इन्होंने बोला है कि
पूरी तरह से हिटलरशाही लाने का काम ये मोदी सरकार। सब में जो आप चाह रहे हैं कि कौन ऐसा नेता है जो बदलाव कर सकता है, वकीलों के हित में काम कर सकता है, जनता के हित में काम कर सकता है? अब भी राहुल गांधी के सिवा दूसरा कोई काम कर नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के हिसाब से जो नेता है जो सबके फायदे के लिए, सब लोगों के लिए जो काम करता है, वो सबको मिलकर चलने का काम करता है, वो सिर्फ राहुल गांधी ही कर रहे आज की हैं। भारत की ये दिशा है कि गरीब और गरीब बनते जा रहा है और जो श्रीमंत है और श्रीमंत होते जा रहा है। बीच में क्या हम सर्वसामान्य जनता अटके हुए, तो सर्वसामान्य को रोजगार नहीं है। छोटे छोटे गरीब बच्चे देखो आप, अब कहाँ से हमारा भारत जो मेरा भाजपा तो रोजगार की बात कर रही है, कहाँ पे रोजगार दिखता है? आप अगर नासिक में पूरे यहाँ की जनता को रोजगार नहीं मिला है। कहाँ पे मिला है? नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है। आप क्या करते हैं? मैं वकीली करता हूँ। कह रहे हैं कानूनों के हित में, वकील है, उनके हित में है भाजपा सरकार। कुछ भी नहीं किया है। कौन से कानून लाए? कोई नहीं कानून लाया है सरकार ने। ये सिर्फ जुमला है, ये सिर्फ वो न्यूज में बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। जुमलेबाजी। कुछ नहीं। यहाँ पे रोजगार 101 सेक्शन को अगर 302 जो सेक्शन था उसको 101 करेंगे तो सेक्शन बदलने से क्या होता है? आपका पूरा डेफिनेशन सब हमारे लॉ, पूरे जूने जो लॉ है वो उतने अच्छे हैं, सिर्फ बदलने से कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको लगता है कि न्याय मिल रहा है लोगों को? महिलाएं सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित है, जनता सुरक्षित? अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो अभी जो आसाम में जो मणिपुर में जो घटना हुई है तो वो होती ही नहीं थी ना, ऐसा है। और यहाँ की महिला 7 बजे के बाद आज भी महिला को बाहर निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है, असुरक्षिता ये होती है। सोशल मीडिया पे बंदी, हम लोग खुल के हमारे विचार नहीं रख सकते, और इससे ज्यादा क्या बात होनी चाहिए? आप सोशल मीडिया का आपका ही स्वातंत्र धोखे में है तो औरों का क्या? जब सोशल मीडिया को तो देश का आधा स्तंभ माना जाता है, जो सच्चाई सामने लाता है वो पत्रकारों को दबा के रखा है। मतलब तुम झूठ कर रहे हैं इसीलिए दबा के रखा है ना। और क्या क्या झूठ नहीं, सारा तो झूठ कर रहे हैं। पूरे देश में दुनिया में बदनामी हो रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि असली विकास 2014 के बाद तो सब झूठ बोल रहे हैं ना, उनको चुन के आना इसलिए झूठ बोल रहे हैं। और ईवीएम मशीन हटाना चाहिए, सबसे पहले ईवीएम मशीन हटाना चाहिए। हमारे देश का ये कि सत्य में जयते, वो सत्य ही दबाया जा रहा है। कोई क्या झूठ बोल जो बोल रहा है सारा ही झूठ है। क्या सच बोल रहा है ये पूछो, क्या सच बोल रहा है ये पूछो तुम मुझे। वो तो कह रहे हैं कि जो लूटा कांग्रेस ने सुधार कर रही है भाजपा सरकार। इंदिरा गांधी की एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने रशिया के साथ दोस्ती की और इसीलिए इस देश में इसकी प्रगति आ गई। यान ऊपर भेज सके हम, कोई किसी में हिम्मत नहीं थी। रशिया किसी को दे नहीं रहा था ये शक्ति। रशिया के पास इंदिरा गांधी की ताकत थी कि रशिया से दोस्ती की और उन्होंने यान भेजा ऊपर। और हमारी ये जो तुम अभी इंटरनेट सब यूज कर रहे हैं ना, उसी की वजह से यूज कर रहे हैं। ये तो अभी आए हैं, उनके कामों का उद्घाटन कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनको तो इंसान के साथ इंसानियत से भी नहीं प्रवेश। स्वतंत्र में इस देश के जब इस देश को स्वतंत्र होना था तभी इस देश के स्वतंत्र लड़ाई में भी बीजेपी कहीं नहीं थी। अभी तक तो देखा गया है कि बीजेपी एक ही काम करते हैं, दंगे भड़काने का काम करती है, खाली जाति के धर्म के नाम। जिस तरीके से राहुल गांधी महिला सुरक्षित की बात कर रहे हैं या फिर न्याय की बात कर रहे हैं, लगता है कि अगर सरकार में बदलाव होता है तो महिला सुरक्षित रहेंगी या न्याय मिलेगा? पक्की रहेगी, पक्की महिला सुरक्षित रहेगी, सबको न्याय मिलेगा। आज सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मणिपुर का तो छोड़ो, अभी इसमें ये हुआ था ना लखनऊ के उधर, नहीं सब जगह हो रहा है। जिस तरह से आप देश में देख रहे हो, मणिपुर का आपने देखा होगा, आज ये 6 महीने से मणिपुर पूरा जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को पूरी तरह नंगा करके उनको मारा जाता है, उन पर बलात्कार किया जाता है, और उनकी पूरी सरकार मणिपुर में होती हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कभी महिलाओं के अधिकार में, प्रोटेक्शन में अभी तक कोई काम किया नहीं है। अभी जिस तरह से आपने बोला निर्भया का जो हत्याकांड दिल्ली में हुआ था 2012 में, वो उन्होंने बिल पास नहीं किया है। जिस तरह से आपने अभी देखा है 146 जिस तरह से उन्होंने खासदार लोगों को बाहर निकाल के उन्होंने जिस तरह से 16 जो एक्ट है उन्होंने पारित किए, सब एक्ट जो है पूरे पब्लिक के विरोधी, असंवैधानिक है, अरे संविधान के विरोध में है। और जिस तरह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन चालू किया है, जिस तरह से उन्होंने अडानी अंबानी को बड़ा करने का काम चालू किया है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। ये सरकार कभी भी लोगों को कुछ करने नहीं वाली है। इसलिए अब भी बदलाव होना चाहिए और इस तरह बदलाव होनी चाहिए। और पब्लिक को मेरी यही वकीलों की तरफ से, और ईवीएम सबसे पहले तो ईवीएम का हटाना चाहिए। जिस तरह से ईवीएम में चोरी करके चुन के आ रहे हैं, अब की बार ओवर 400 के बार जो बोल रहे हैं उसका सबसे बोलने का यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है। जिस तरीके से मोदी विकास, कुछ विकास नहीं है भाई। एक बात, कौन सा विकास है आप बताओ ना, कौन सा विकास है?
भूखा नहीं सो पा रहा, राशन मिल रहा है। उनको क्या पता है गरीब क्या कर रहे हैं? वो तो समुद्र के नीचे भागते हैं, विदेश में भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। सुनो भैया, 2 किलो राशन और राशन नहीं चाहिए हमको, एजुकेशन चाहिए। सब पार्टी के लोग ले रहे हैं और चुनाव जीत के आएंगे और सब पार्टी के लोग। मुफ्त के राशन पे रहेंगे क्या? जिंदगी भर मुफ्त के राशन पे रहेंगे? कब तक सर उठा के जिएंगे? कभी उठाएंगे? सर उठा के जीने की जो ताकत है वो आम आदमी ने करना चाहिए। तो फिर कौन नेता ऐसा है जो विकास कर सकता है? फिर सुनिए सर, ये विकास है जो राहुल गांधी जी है, जो उनके साथ की जो दल है वो 100% ये करेंगे, क्योंकि वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो संविधान को मानते हैं वही जनता चलाते हैं, बाकी दूसरा कोई जनता चलाएगा नहीं सर। इसको जो यात्रा है इससे असर दिख रहा है? कुछ दिखेगा सर आपको। ये जो यात्रा है इसका असर आपको जब इलेक्शन होगा ना तो 100% आपको इसमें दिखेगा सर, 100% दिखेगा। ये तो कहती है कि ज्ञान की कमी है राहुल गांधी सर, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नेता बनाने की कोशिश। इन्होंने जो राहुल जी को पप्पू करके जो किया है ना, वो जो पप्पू है ना, अभी कभी एक बार दिखाएंगे आपको कि कैसा प्रधानमंत्री रहना चाहिए और कैसा आम आदमी रहता है, वो सब दिखा देंगे। अभी जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को न्याय नहीं है, इन्होंने ज्ञान नहीं है, इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है आज तक? इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, इन्होंने कभी जनता में नहीं आया, कभी लोगों से बात नहीं की है। इनको इनके अंदर ही ज्ञान नहीं है। पहली बात, जिनके पास ज्ञान है वो लोगों में आते हैं, लोगों से ज्ञान बांटते हैं, लोगों से ज्ञान लेते हैं। इनके अंदर कहाँ ज्ञान है? तो ज्ञान की बात कर रहे हैं।